मूवी की शुरुआत में मुंबई में रहने वाला गोविंदा नाम की एक आदमी को दिखाता है। गोविंदा सुसाइड करने के लिए एक खाली जगह पे आया था और वहाँ पे गोविंदा अपने गर्लफ्रेंड सुकु को भी बुलाती है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। गोविंदा जब गाड़ी के ड्राइवर को देखने के लिए जाता है तब उसे गाड़ी में ड्रग्स की एक पैकेट मिलता है। इसके बाद कहानी कुछ महीने पहले की दिखाया जाता है, जहाँ पे गोविंदा एक डांस कोरियोग्राफर है। वो एक बंगले में रहता है और इस बंगले की कीमत 150 करोड़ है। गोविंदा की एक बीवी है जिसकी नाम है गौरी और उसके घर में एक काम वाली बाई आती है जिसकी नाम है मंजू। गोविंदा के पिताजी तमिल इंडस्ट्री का फाइट मास्टर था। उन्होंने जब बॉलीवुड मूवी में काम करने के लिए आया था तब उन्होंने गोविंदा की माँ से शादी किया था और ये बंगला गोविंदा की माँ के नाम कर दिया। लेकिन गोविंदा के पापा की पहले ही शादी हो चुका था। जब गोविंदा के पापा की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गया तब पहली बीबी चारुलता और उनके बेटा विष्णु बंगले पे कब्जा जमाने के लिए उस पे केस कर दिया। ये केस 14 सालों से चल रहा है। दूसरी तरफ गोविंदा गौरी से एकदम खुश नहीं था, इसीलिए वो डिवोर्स चाहता था। ये बात गोविंदा गौरी से बोलता भी है, लेकिन गौरी फिर 2 करोड़ रुपए मांगती है। इतने पैसे गोविंदा के पास तो नहीं था। फिर गोविंदा की एक फोन कॉल आता है। ये फोन इंस्पेक्टर जावेद ने किया था, लेकिन गोविंदा फोन को नहीं उठाता है। फिर गोविंदा की भाई कौस्तव गोविंदा की माँ को लेके आता है। गोविंदा की माँ आधा पैरालाइज सिचुएशन में थी। कौस्तव एक लॉयर है और वो गोविंदा की केस को हैंडल कर रहा था। जज ने गोविंदा की माँ और पापा की शादी की फोटो लेके आने के लिए बोला था, इसीलिए गोविंदा वही फोटोग्राफ्स लेके आया था। फिर जब हियरिंग स्टार्ट हुआ तब डिफेंस लॉयर ने प्रूफ कर दिया कि वो फोटोग्राफ्स एक फिल्म की शूटिंग के टाइम लिया गया था। इसके वजह से जज ने और एक डेट की हियरिंग दे दी। इसके बाद जब वो तीनों एक साथ टैक्सी लेके कौस्तव के घर जा रहे थे तब गोविंदा उसे एक चिट्ठी देता है। कौस्तव इस चिट्ठी को अपने पास रख लेता है। कौस्तव फिर गोविंदा को बोलता है, अजीत धारकर नाम का एक बड़ा आदमी है, वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। उसका बेटा है सैंडी। सैंडी को एक म्यूजिक वीडियो शूट करना है, इसीलिए डांस कोरियोग्राफर के नाम के लिए कौस्तव ने गोविंदा का नाम सजेस्ट किया है। इस काम के लिए गोविंदा को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फिर गोविंदा अपनी माँ को लेके कौस्तव के घर जाता है। गोविंदा की माँ यहीं रहती है। कौस्तव और गोविंदा की मासी फ्लैट से जाने के बाद गोविंदा की माँ व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। असल में गोविंदा की माँ एकदम ठीक है। जब गोविंदा की माँ को पता चला कि बंगला हाथ से जाने वाला है तब उन्होंने पैरालिसिस होने का नाटक स्टार्ट कर दिया था। फिर वहाँ से निकलकर गोविंदा सुकु से मिलता है। सुकु भी एक डांस कोरियोग्राफर है। सुकु गोविंदा को गौरी को छोड़ देने के लिए बोलती है और उसे शादी कर लेने के लिए बोलती है, जिसपे गोविंदा बोलता है कि वो डिवोर्स करने का बहुत ही कोशिश कर रहा है। इसके बाद जब गोविंदा घर जा रहा था तब उसके साथ इंस्पेक्टर जावेद मिलने के लिए आता है। गोविंदा जावेद से 2 लाख रुपए में एक बंदूक लिया था, लेकिन गोविंदा उसे सिर्फ 20,000 रुपए और गौरी की एक कंगना दिया था। इसीलिए बाकी पैसे देने के लिए जावेद गोविंदा को थ्रेटनिंग देता है। गोविंदा घर पहुंचने के बाद गौरी को किसी और एक आदमी के साथ देखता है। ये आदमी गौरी की बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है बलदेव। बलदेव लोगों को इंश्योरेंस बेचता था। ये सब कुछ देखकर गोविंदा वही बंदूक से गौरी को मार देने का सोचता है, लेकिन गोविंदा ये नहीं करता। फिर सैंडी को दिखाता है। गोविंदा और सुकु अजीत धारकर और सैंडी के पास आया था। गोविंदा सैंडी का गाना सुनता है और काम करने को स्टार्ट कर देता है। फिर ऑटो में कौस्तव गोविंदा को विष्णु के साथ सेटलमेंट करने के लिए बोलता है। गोविंदा भी बोलता है अगर विष्णु 5 करोड़ रुपए उसे दे देगा तो वो बंगले को विष्णु के नाम कर देगा। फिर सीन चेंज होके विष्णु को दिखाता है। विष्णु आनंद ब्रोकर से मिलता है। विष्णु अगर एक केस जीत गया तो वो बंगला आनंद भाई को बेच देगा, इसीलिए विष्णु आनंद भाई से कुछ पैसे लेने की बात करता है और आनंद भाई मान भी जाता है। फिर विष्णु और चारुलता गोविंदा के पास जाता है सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ पैसे और फ्लैट देके वो लोग बंगले को हड़पना चाहता था, इसीलिए गोविंदा उन लोगों को मार के भगा देता है। फिर गोविंदा रात में एक कॉलोनी में जाता है और वो कुछ देखता है। इसके बाद सीन चेंज होके गोविंदा को दारू पीने के बाद घर पहुंचने को दिखाता है। घर पहुंचने के बाद गोविंदा देखता है कि जावेद भाई उसके साथ मिलने के लिए आया है। जावेद ने सब कुछ गौरी को बोल दिया था। जावेद भाई ने फिर गौरी
गौरी से कुछ पैसे लिए और बाकी पैसे गोविंदा को जल्द ही देने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर अगले दिन गोविंदा और सुकु म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए सैंडी के पास आता है और वीडियो बनाता है, लेकिन ये वीडियो अजीत भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने बिना पैसे दिए उनको मार के भगा देता है। इन सब से सुकु एकदम रो पड़ती है और गोविंदा से और नाम मिलने की बात करके चली जाती है। इसके बाद गोविंदा गौरी से मिलने के लिए जाती है। गौरी से मिलने के बाद गोविंदा निकल जाता है, लेकिन बाहर आके वो जावेद को देखता है। जावेद उसे 24 घंटों में पैसे देने की बात करके चला जाता है। फिर गोविंदा सुसाइड करने के नाटक करने के लिए एक जगह पे जाता है और सुकु को बुलाता है। तब वही एक गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। गोविंदा गाड़ी के पास जाता है और वो देखता है कि गाड़ी में और कोई नहीं, सैंडी है। सैंडी गाड़ी की टक्कर से बेहोश हो गया था। तब गोविंदा गाड़ी में ड्रग्स के पैकेट को देखता है। गोविंदा फिर डर के सुकु को जल्दी से फोन लगाता है। सुकु आने के बाद फिर गोविंदा को बोलती है कि भगवान ने उन्हें पैसे कमाने का एक मौका दिया है, इसीलिए गोविंदा और सुकु ड्रग्स को उठा लेता है। फिर दोनों मिलके गोविंदा के घर में जाते हैं। गोविंदा के घर को खोलते ही उन्हें गौरी की लाश मिलता है। गौरी को किसी ने मार दिया है। ये देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। गोविंदा पुलिस बुलाने की बात करता है, लेकिन सुकु बोलती है अगर पुलिस बुलाया तो पुलिस उन्हें ही शक करेगा, क्योंकि वो बंदूक गोविंदा का ही है। उनके पास ड्रग्स है और उनका अफेयर चल रहा है। इतने सारे वजह काफी है उन्हें जेल में डालने के लिए। इसीलिए गोविंदा गौरी की लाश को बंगले के पीछे जमीन में गाड़ देने को सजेस्ट करता है। फिर गोविंदा जमीन खोदने के लिए चली जाती है और सुकु घर को साफ करने लगती है। दूसरी तरफ सुबह होते ही सैंडी की नींद खुलती है और वो ड्रग्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो ड्रग्स नहीं मिलता। और फिर वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है किसी ने उसे पिछले रात फोन करके ड्रग्स लेके आने के लिए बोला था, इसीलिए उसने अपने पापा के लॉकर से ड्रग्स को निकाल के लेके गया था, लेकिन किसी ने सारी ड्रग्स को चोरी कर लिया है। दूसरी तरफ सुबह होते ही गोविंदा के घर में मंजू आती है। मंजू को गौरी नहीं दिखाई दिया तो वो गौरी की फोन में फोन लगाता है, लेकिन फोन कोई नहीं उठाता है। असल में गौरी की फोन सुकु के पास थी। फिर मंजू गौरी के बारे में गोविंदा को पूछता है। मंजू बोलती है वो गौरी की फोन में फोन किया था, लेकिन गौरी ने उठाया नहीं। गोविंदा बोल देता है कि गौरी लखनऊ चली गई है। फिर गोविंदा सुकु को फोन करता है गौरी की फोन के बारे में पूछते हुए, लेकिन यहाँ पे सुकु गोविंदा को झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है। असल में जब सुकु गौरी की बॉडी को साफ कर रही थी तब उसने फोन को छुपा लिया था। फिर हम सब देखते हैं कि सुकु किसी के साथ मिलने के लिए आई थी। ये आदमी और कोई नहीं विष्णु है। असल में 3 साल पहले विष्णु ने ही सुकु को गोविंदा के साथ प्यार का नाटक करने के लिए बोला था, ताकि विष्णु को सब प्लान पहले से ही पता चल जाए। इसके बदले में विष्णु सुकु को 1 करोड़ रुपए और एक फ्लैट देने का वादा किया था। फिर सुकु विष्णु को गौरी के मर्डर के बारे में बोलती है और उसे पूछती है कि उसने गौरी के मर्डर किया है कि नहीं। विष्णु इसको इनकार कर देता है। फिर दूसरी तरफ मंजू को गोविंदा के घर से एक खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा मिल जाता है। एक कांच का टुकड़ा लेके मंजू पुलिस स्टेशन चली जाती है और इंस्पेक्टर जावेद को दे देती है। वो बोलती है कि उसे शक है कि गोविंदा ने गौरी का मर्डर कर दिया है। जावेद मंजू से इस शक के बारे में पूछता है। तब मंजू बोलती है कि एक बार गोविंदा ने गौरी के ऊपर बंदूक दिखा दिया था और उसे मारने का थ्रेटनिंग भी दिया था। फिर पुलिस स्टेशन के निकलकर मंजू सुकु को फोन लगाती है। मंजू सब कुछ सुकु को बोलती है। असल में सुकु ने मंजू को बोली थी बंगले के केस के बारे में जो भी कुछ पता चले सुकु को वो बोले। फिर ऐसे ही सुकु सारी बातें विष्णु को बोलती थी। इसके बाद गोविंदा और सुकु सारी बातें कौस्तव और गोविंदा की माँ को बताता है। तब कुछ सुनकर कौस्तव उनको नॉर्मल रहने के लिए बोलता है और विष्णु के साथ सेटलमेंट करने के लिए कहता है। कौस्तव 2 करोड़ लेके डील कर लेने को बोलता है। गोविंदा तो नहीं मानना चाहता था, लेकिन सुको उसे मना लेता है। दूसरी तरफ गौरी की बॉयफ्रेंड बलदेव मंजू की कॉलोनी में आ जाता है। वहाँ पे मंजू उसे बता देता है कि गोविंदा ने गौरी के मर्डर कर दिया है। फिर गोविंदा को ब्लैकमेल करने के लिए बलदेव फोन लगाता है और उसके साथ मिलने को बोलकर फोन रख देता है। गोविंदा इससे बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पे सैंडी आ जाता है और उससे ड्रग्स की पैकेट मांगता है। गोविंदा फिर डर के भागने लगता है, लेकिन सैंडी उसे पकड़ ही लेता है।
फिर सैंडी उसे ड्रग्स के बारे में याद दिलाता है। असल में म्यूजिक वीडियो शूट करने के टाइम सैंडी ने गोविंदा को ड्रग्स की एक छोटा सा पैकेट दिया था रखने के लिए। सैंडी वही ढूंढने के लिए आया है। फिर गोविंदा उसको पैकेट दे के वहाँ से चला जाता है। गोविंदा फिर बलदेव की ऑफिस में जाता है। बलदेव बताता है कि गौरी ने 2 करोड़ रुपए की एक इंश्योरेंस किया है और गोविंदा उस इंश्योरेंस की नॉमिनी है। इसीलिए अगर गोविंदा 2 करोड़ रुपए से 1 करोड़ उसे दे देता है तो बलदेव किसी को कुछ नहीं बताएगा। गोविंदा को इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बलदेव की बात सुनकर वो मान जाता है। फिर विष्णु आनंद ब्रोकर से 2 करोड़ रुपए लेके गोविंदा के साथ सेटलमेंट कर लेता है। बंगला मिलने के बाद विष्णु अजित धारकर को फोन करके बता देता है कि उसका ड्रग्स का पैकेट गोविंदा के पास है। अजित धारकर फिर जावेद को फोन लगाता है और वो गोविंदा को उठाने के लिए बोल देता है। फिर पुलिस आके गोविंदा को लेके जाता है। अजित धारकर गोविंदा को बहुत मारता है, लेकिन गोविंदा कुछ नहीं बोलता है। फिर जावेद उसके घर में तलाशी करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे भी जावेद को कुछ नहीं मिलता। जावेद फिर गोविंदा की माँ और मासी को बुलाता है इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ सुकु मंजू के हाथों एक वीडियो दे के जावेद के पास भेज देती है और गौरी की मर्डर के बारे में बोलने को बोलती है। उस वीडियो में ऐसा था कि गोविंदा गौरी को मार रहा है। जावेद को सारी बातें मंजू बोल ही रही थी कि तभी गोविंदा की गर्लफ्रेंड सुकु के नाम ले लेती है। फिर जावेद सुकु के घर चली जाती है तलाशी लेने के लिए और सुकु के घर में ड्रग्स की एक पैकेट मिलता है। फिर जावेद सुकु को पुलिस स्टेशन में लेके आता है। जावेद के सामने सुकु सारी बातें बोल देती है, कैसे गोविंदा ने मर्डर किया, कैसे ड्रग्स को चोरी किया। फिर सुकु जावेद को गौरी की बॉडी के पास लेके जाती है, लेकिन मिट्टी खोदने के बाद उसे वहाँ पे कोई लाश नहीं मिलता है। फिर सुकु एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे सुकु गौरी के मर्डर की सारी एविडेंस को छुपा के रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस स्टेशन में कौस्तव आता है और वो जावेद को बताता है कि गौरी और गोविंदा के डिवोर्स पहले ही हो चुका है। ये सुनकर सुकु एकदम चौंक जाती है। वो इस बात को इनकार कर देती है कि कैसे उनका डिवोर्स हुआ। फिर जावेद पूछता है गौरी कहाँ है, तब कौस्तव बोलता है कि उसको नहीं पता, उनके डिवोर्स होने के बाद गौरी कहीं चली गई है। जिसपे सुकु गौरी की बॉयफ्रेंड बलदेव के बारे में बताती है। जावेद फिर बलदेव को बुलाता है। यहाँ पे बलदेव बोलता है कि गौरी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, गौरी तो सिर्फ बलदेव के पास एक इंश्योरेंस किया था, वो भी 10 लाख का। ये सुनकर सुकु बोलती है कि बलदेव झूठ बोल रहा है, गौरी ने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस किया था और गोविंदा इस इंश्योरेंस का नॉमिनी है। फिर बलदेव बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता, गौरी की कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था कि वो इतने सारे पैसों की इंश्योरेंस करवाए। फिर सुकु विष्णु को बुलाने की बात करती है। जावेद फिर विष्णु को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन विष्णु बोल देता है कि वो कोई मर्डर के बारे में नहीं जानता। इसके बाद सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस गोविंदा को छोड़ देता है। गोविंदा पुलिस स्टेशन से जाने के टाइम लास्ट टाइम के लिए सुकु से मिलने की बात करता है और पुलिस कमिश्नर इसकी इजाजत दे भी देता है। फिर गोविंदा सुकु को बोलता है कि वो पुलिस कमिश्नर को बोले कि सुकु की ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए और जावेद के घर में और अजित धारकर के घर में छानबीन करने के लिए। इसके बाद पुलिस सुकु की गवाही से जावेद के घर में छानबीन करने जाता है और वहाँ पे ड्रग्स की कुछ पैकेट मिलता है और सुकु के घर से जो पैकेट मिला था वो ड्रग्स नहीं था, वो सिर्फ पाउडर का पैकेट था। अजित धारकर के घर में भी सैंडी के पास बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। फिर पुलिस स्टेशन से सुकु बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद पहले तो सुकु गोविंदा को फोन करती है, लेकिन फोन लगती ही नहीं। सुकु गोविंदा के मासी के घर जाती है, लेकिन वहाँ पे भी गोविंदा नहीं था। इसके बाद सुकु विष्णु के घर जाती है। सुकु पूछती है कि क्यों विष्णु ने झूठ बोला। तब विष्णु बोलता है कि उससे तो बंगला मिल चुका है, इसीलिए उनको और किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। विष्णु बोलता है कि वो सुकु को जो पैसा और फ्लैट देने का वादा किया था वो सुकु को मिल जाएगा। इसके बाद अचानक कोर्ट से कुछ लॉयर और पुलिस बंगले में आके बंगले को सीज कर देता है। विष्णु और विष्णु की लॉयर उनको बंगले की पेपर्स दिखाता है, जिसपे वो लोग बताता है कि विष्णु के पिताजी ने घूस देके ये जमीन उनके नाम कर लिया था। इसके ऊपर बहुत दिनों से केस चल रहा था, लेकिन अब जाके हाई कोर्ट ने इस बंगले को सरकार के नाम कर दिया है। इस चीज को लेके गवर्नमेंट ने पहले ही चिट्ठी भेज दिया था। फिर विष्णु और सुकु सरकारी दफ्तर में इसके बारे में पूछने के लिए जाता है। वो ऑफिसर बताता है कि वो बंगला कभी गोविंदा का नाम पे था ही नहीं। वो आदमी ये भी बोलता है कि कुछ दिन पहले और 2 लोग आए थे इस
इसके बारे में छानबीन करने के लिए। विष्णु और सुकु समझ जाते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं गोविंदा और कौस्तव था। फिर विष्णु और सुकु बलदेव की ऑफिस जाता है, लेकिन बलदेव वहाँ नहीं था। बलदेव की 1 करोड़ की एक लॉटरी लगने की वजह से वो गाँव चला गया है। विष्णु और सुकु समझ लेते हैं कि गोविंदा ने उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। इसके बाद कहानी कुछ महीने बाद की दिखाया जाता है। विष्णु को आनंद बिल्डर धमकाना स्टार्ट कर देता है उसके सारे पैसे लौटाने के लिए। तभी एक फोन कॉल आता है और सुकु को भी एक फोन कॉल आती है। फिर सुकु, विष्णु और उसकी माँ थाईलैंड पहुंच जाते हैं। थाईलैंड में वो सब लोग गोविंदा से मिलते हैं। असल में गोविंदा ने फोन करके उन्हें थाईलैंड बुलाया था। गोविंदा फिर उन्हें जूस पीने के लिए देता है। फिर गोविंदा उन्हें अपनी सारी प्लान बताता है वो कैसे ये सब कुछ किया। गोविंदा बोलता है कि जब उसने देखा कि विष्णु को उनकी सारी प्लान पहले से ही पता चल जा रहा है, तब वो समझ गया कि उनके बीच कोई तो है जो विष्णु की जासूस है। इसीलिए गोविंदा का सबसे पहला शक मंजू पे गया और वो मंजू का पीछा करते करते उसके कॉलोनी में पहुंच गया। तब वहाँ पे गोविंदा ने सुकु और मंजू को एक साथ देख लिया था। इसके बाद गोविंदा सुकु को भी पीछा करना स्टार्ट कर देता है। फिर गोविंदा समझ पाता है कि सुकु विष्णु के लिए काम कर रहा है। इसके बाद गोविंदा को गवर्नमेंट की दिया हुआ लेटर से बंगले की असली सच्चाई पता चल जाता है। और फिर इंस्पेक्टर जावेद और अजीत धारकर की धमकी, इन सब से निकलने के लिए गोविंदा ने उसकी माँ और कौस्तव के साथ मिलके गौरी को मारने की नाटक करता है। असल में गौरी जिंदा थी। गौरी ने पहले ही गोविंदा को इंश्योरेंस के बारे में बता दिया था। सैंडी को फोन करके ड्रग्स लेने के लिए गोविंदा ने ही फोन किया था। और जब सुकु गौरी के मर्डर की एविडेंस छुपा रही थी, तब वो एविडेंस गोविंदा की माँ ने वहाँ से हटा दिया था। गौरी ने सुकु के घर में ड्रग्स के बदले पाउडर पैकेट रख दिया था और गोविंदा की माँ ने वो ड्रग्स को जावेद के घर में रख के आया था। इस तरह से गोविंदा ने सबको अपने रास्ते से हटा दिया। फिर अचानक सुकु और विष्णु बेहोश होने लगते हैं। गोविंदा फिर उन्हें बताता है गोविंदा ने उनके जूस पे नींद के दवाई मिला दिया था। फिर गोविंदा और उनके फैमिली एक साथ चला जाता है और यहीं पे ये फिल्म एंड होती है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आप अगर ये फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार में है। अभी आप बताएं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।